इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3। एक लाइट रे इंसिडेंट कराएगी जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। आपसे कह रहा है कि नेट डेविएशन बताइए कितना होगा। तो जो कॉन्सेप्ट आपको बताएगा, यानी कि पहले नंबर में आप क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल ड्रा करेंगे यानी कि ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। क्या ये लाइट रे सीधा न जा करके ऐसे डेविएट होगी? ठीक। क्या अब ये बताओ कि सराउंडिंग अगर मान लिया जाए मीडियम हमारा एयर है और ये किसी भी मटेरियल, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, उस पे 60 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइट रे हमारी इंसिडेंट करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 60 डिग्री है। तो नॉर्मल जैसे ही वो इंटर करेगी तो नॉर्मल की ही ओर बेंड होगी, तो उस स्फीयर में वो उसी पथ पे चलते हुए जैसे ही इस सरफेस पे पहुंचेगी, यानी कि वो अब इस स्फीयर से बाहर जा रही है, सराउंडिंग मीडियम में जा रही है, तो क्या अगेन रिफ्रैक्शन होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर नॉर्मल ड्रा किया। क्या अब लाइट रे नॉर्मल से दूर भागेगी, यानी कि बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये लो। तो नेट डेविएशन यानी कि हमको एंगल ऑफ डेविएशन कितने टाइम्स मिला, 2 टाइम्स मिला। फर्स्ट टाइम तो उसके अंदर मिलता है इनसाइड, और सेकेंड टाइम सबको आउटसाइड यानी कि सराउंडिंग मीडियम में मिल रहा है। यानी कि पहला डेविएशन तो ये del1, दूसरा है ये सीधा लगा करके इधर, यानी कि ये del2। बोलो भाई, ये लाइट सीधे लगा करके इधर मुड़ी del1। अब ये ऐसे जा रही है सीधा लगा करके, फिर del2। तो नेट डेविएशन हमारा, नेट डेविएशन फाइंड करना है, ये क्या होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिएगा, और फिर कहीं पर भी अगर पूछा जा रहा है तो आप वही मेथड यूज करिएगा। क्या कि आपने क्या देखा कि लाइट रे हमारी इस डायरेक्शन में डेविएट हुई, ध्यान देना, इस डायरेक्शन में इधर गई, फिर इस डायरेक्शन में। क्या दोनों टाइम सेम डायरेक्शन में डेविएट हो रही, यानी कि अगर हम ये देखें कि क्लॉकवाइज तो सेम डायरेक्शन में अगर डेविएट हो रही है तो हमारा नेट हो जाएगा del1 + del2। अगर कहीं कहीं पे ऐसी भी कंडीशन आती है कि क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से अगर मिला तो क्लॉकवाइज आप अलग ऐड कर लीजिएगा टोटल del1 + del2, और एंटी क्लॉकवाइज की del3 del4, और उसमें से उसको लेस कर लीजिएगा, वो नेट डेविएशन होगा। तो सबसे पहले तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट हमारी जा रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा, I-R। कब, जब वो रेयर से डेंसर में जा रही है, और डेंसर से रेयर में जा रही है तो R-I। चाहे आप इसको याद रखिएगा, और या फिर आप ऐसा करें, थोड़ी ज्योमेट्री सॉल्व कर लेते हैं। ये 60 तो क्या ये भी 60 पूरा, और उस 60 में से ये R लेस कर दो, I-R ही तो हुआ। और अब जरा ये देखो कि ये टोटल R एंगल, तो क्या जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, तो पूरे एंगल में से आप ये एंगल लेस कर दीजिएगा, पूरे एंगल में से ये एंगल आप लेस कर दीजिएगा। तो देखिए भाई कैसे सॉल्व करेंगे इसको। स्नेल्स लॉ sin I/sin R = N2/N1। बहुत आसान है, जैसे वैसे हम सॉल्व sin 60/sin R = N2, माने जा कहाँ रही, √3, N1 माने आ रही कहाँ से, एयर से, सरफेस के लिए, सरफेस से जा रही और आ रही। अब
अच्छा, क्या ये √3/2 इंटू साइन आर इक्वल टू √3/1, इसने इसको मार दिया तो क्या साइन आर इक्वल टू 1/2 यानी आर इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो क्या del1 की जो वैल्यू मिलती है क्या वो 30 डिग्री? भाई 60 माइनस 30 यार, 60 माइनस 30 इक्वल टू 30। अच्छा क्या ये 30 है, ये सेंटर है हमारा, ये 30 है तो क्या ये भी 30 ही होगा? आपने 10th क्लास में एक थ्योरम पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, इसलिए अब यहाँ पे हम एंगल ऑफ यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। अगेन यूजिंग स्नेल्स लॉ, sin i अपॉन sin r इक्वल टू n2 अपॉन n1। sin i कितना, इस यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है उसके लिए क्या वो sin 30 अपॉन sin r, पता नहीं कितना है इधर, n2 माने जा किधर रही, एयर में, n1 माने आ रही किधर से, इसकी वैल्यू क्या 1/2, क्या sin r की वैल्यू √3/2 यानी कि r इक्वल टू कितना 60 डिग्री। तो डेल कितना हो गया, डेल कितना हो गया भाई r माइनस i, क्योंकि डेल से सेलर में जा रही है यानी कि 60 माइनस 30 इक्वल टू 30। तो डेल नेट कितना हो गया 30 प्लस 30 इक्वल टू 60। कर सकते हैं आप, बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलो एक डेरिवेशन और देख लेते हैं, डेरिवेशन से ही है ये, हम न्यूमेरिकल्स क्या इनको डेरिवेशन से ही समझिए, क्योंकि जैसा डेरिवेशन वैसा ही तो न्यूमेरिकल यार। अच्छा चलो ये बताओ, सपोज कर लेते हैं कि कोई एक स्फीयर ट्रांसपेरेंट, इस पे पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही, कैसी हो रही, पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हो रही, येलो। तो पता चला कि पैरेलल लाइट रे इसके दूसरे सरफेस यानी दूसरी ओर किसी एक पॉइंट पर ये मिल रही और इसकी रेडियस जो है वो r है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कितना होगा? क्या हम सॉल्व कर सकते हैं इसे? बहुत आसान है, आपने फार्मूला क्या देखा, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन। जहां कहीं पर भी स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिलता है, आप फार्मूला तुरंत इसे याद करेंगे, समझे? इससे पहले वाले एग्जांपल में आपने केवल स्फेयर था, स्फेरिकल सरफेस था, तो स्फेरिकल सरफेस में हम स्नेल्स लॉ को कैसे यूज करेंगे वो आपको बताया था मैंने। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए इसका मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, इनफाइनाइट पे रखा होगा, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा होगा, क्योंकि जब हमारा सोर्स ऑफ लाइट बहुत करीब यहाँ रखा है, अब वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ये, तो उसके नियर पॉइंट के लिए वो जो लाइट आ रही है वो कोन की तरह आ रही है उसके। अब अगर यही लाइट सोर्स हमारा बहुत फार डिस्टेंस पे रखा हो, बहुत दूर रखा हो, और जब तक वो लाइट रे हम तक आ रही हो तो ऐसा लग रहा है कि वो लाइट रे ऐसे आ रही है, यानी कि वो पैरेलल आ रही है। तो इसका मतलब ये लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट कर रही है इस पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स ऑफ लाइट हमारा कहाँ रखा है, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इसलिए u कितना हो गया हमारा, फाइनाइट हो गया। अच्छा, अब ये सारी लाइट हमारी इस स्फीयर के दूसरे सरफेस पे मिल रही है, यानी कि वहां पे इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है। तो इमेज हमारा कहाँ फॉर्म हो रहा है, इस वाले सरफेस के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो ये अगर r है तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, 2r हो गया। अच्छा, कह रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, सराउंडिंग हमारा एयर,
देखिए मैं न्यूमेरिकल क्या है ये पूरा बोल नहीं रहा हूँ थ्योरेटिकली, लेकिन न्यूमेरिकल कैसे हो सकते हैं हम उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप जब न्यूमेरिकल कहीं पर भी लिखा हुआ पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भैया जी क्या बता रहे थे। n2 माने जा रही कहाँ, इसमें v माने 2r, n1 माने आ रही u फाइनाइट, n2 जा रही n1 आ रही r कितना r के इक्वल है। तो क्या n अपान 2r इक्वल टू n माइनस 1 अपान r ने r को मार दिया क्या 2n माइनस 2, क्या n इक्वल टू 2। बहुत आसान, बहुत आसान, इससे आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। चलो और देख लेते हैं आगे थोड़ा। सपोज कर लेते हैं कि ये कोई ग्लास सरफेस है या कोई भी एक ऐसा सरफेस जो स्फेरिकल है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसके जो सराउंडिंग मीडिया है वो हमारा 1.33 और इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1.48 है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सोर्स ऑफ लाइट को हम इस सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे रखें कि इससे आने वाली सभी लाइट रेज जैसे ही इसमें इंटर करें वो पैरेलल हो जाए। क्वेश्चन हमारा ये क्या आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक उसके जस्ट अपोजिट है। हम सोर्स ऑफ लाइट को कहां रखें, सोर्स ऑफ लाइट को हम कहां रखें कि इस मीडियम में वो लाइट रे पैरेलल हो जाए। तो क्या यार u फाइंड करना है, v हमारा फाइनाइट हो गया है क्या, n2 माने जा रही क्या इतना है, n1 माने आ रही क्या इतना है। तो फार्मूला n2 अपान v माइनस n1 अपान u, n2 माइनस n1 अपान r, n2 जा रही फाइनाइट n1 आ रही। तो 1.48 माइनस 1.33 अपान r की वैल्यू बोलो भाई, r की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं यार। चलो r की वैल्यू हम मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, कितने 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं। न्यूमेरिकल है, डाटा कुछ भी हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 30 तो माइनस 1.33 अपान u इक्वल टू, इसको सेल्स करेंगे तो मिलेगा 8 से 3 गया 5, 4 से 3 गया 1.3। अच्छा तो ये डेसिमल हट गया, 2 जा u इक्वल टू इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइनस सिर्फ ये शो करता है कि ये ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए, बताओ भाई, ठीक है कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम रहेगी क्या। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत आसान है यार, पूछे भी जाते हैं ऐसा नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, सपोज कर लेते हैं कि एक सेमी स्फीयर यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, इसकी रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। अब बताओ इसका इमेज कहां दिखाऊं। तो प्लेन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, प्लेन सरफेस के लिए क्या u0, अच्छा, और r इनफाइनाइट तो क्या v0 छोड़ दो।
अब जरा इसके लिए आओ, इसके लिए वही बात यार, सिंपल सी बात है, लाइट रे जाएगी कहाँ पे आएगी, ये वो है। इसका देखो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस स्फीयर के सेंटर पर ही तो रखा है, ठीक सेंटर पर रखा है। तो n2 अपान v माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान n2 माने जा रहे लाइट रे एयर में जाएगी, तो v कितना फाइंड करना, n1 अपान u, तो इसके लिए n1 r ही यानी कि 3/2 और u कितना ये 3, तो क्या ये भी 3, तो u इसके -3, तो ये प्लस हो गया। n2 माइनस n1, n2 माने जा रही, n1 माने आ रही, r कितना ये भी 3, बोलो भाई b माइनस में 1 अपान v को मार दिया, ये कितना हो जाएगा 2 है 1/3 यानी कि 1/9, सही चल रहा है। 2 माइनस 3 माइनस 1/2 तो 6, माइनस से मार दिया। अच्छा तो 1 अपान v इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/2, 2 माइनस 6/12, v इज इक्वल टू 12 अपान 6 माइनस 2, यानी कि v इज इक्वल टू -2, यानी जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे ही उसका इमेज बन रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सेंटर पर ही रखा है। अच्छा एक न्यूमेरिकल और बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, घिसे पेटे न्यूमेरिकल ध्यान नहीं है, अच्छा न्यूमेरिकल देखते हैं। एक लेंस है, क्या भैया? एक लेंस है, और उस लेंस की जो थिकनेस है, वो थिकनेस कितनी है? मान लें 5 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा उस लेंस की थिकनेस हमारी 5 सेंटीमीटर है। अब आपसे ये कहा गया कि इसका फाइनल इमेज हमारा कहां फॉर्म होगा? जब इस पे लाइट रे हमारी पैरेलल इंसिडेंट कर रही हो। कैसे इंसिडेंट कर रही हो? पैरेलल। इसका मतलब u क्या है? फाइनाइट है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि u हमारा क्या है? फाइनाइट है। अभी तो पैरेलल इंसिडेंट कर रहे हैं। फाइनल इमेज हमारा कहां पे फॉर्म होगा? तो इस वाले सरफेस के लिए देखिए डायग्राम हमारे लिए बहुत मस्त है, डायग्राम जरूर समझिए। क्या इस वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इधर होगा, यानी कि इस लाइट के लिए सेंटर हमारा ऐसे ही तो होगा, और जैसे ही वो एयर से ग्लास में एंटर करेंगी तो क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर की ही ओर बेंड होगी, यानी कि नॉर्मल की ही ओर बेंड होगी। और इसके लिए सेंटर ये ऐसे, जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान देना। अच्छा तो यहां पे अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ठीक। ठीक, कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा भैया ये देख लो, लेकिन
वाले सरफेस के लिए अगर देखा जाए, इस वाले सरफेस के लिए, तो इस वाले सरफेस के लिए ये देखा गया कि लाइट रे हमारी ये आ रही है, तो इस वाले सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जैसे ही लाइट रे हमारी ग्लास से एयर में जाएंगी, यस, जैसे ही तो यार वो नॉर्मल से दूर भागेंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये है, ये इधर नॉर्मल ये ड्रा किया गया, तो नॉर्मल ये ड्रा किया गया, अगर नॉर्मल ये जा रहा है तो ये लाइट रे अगर इधर जा रही है तो नॉर्मल से दूर ही तो भागेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ कहीं पे मिलेगी आपको, जहां पे उसका फाइनल इमेज बनेगा। कैसा इमेज होगा? फाइनल इमेज। ऐसा इमेज होगा, फाइनल इमेज होगा। अब हमको यार यही फाइंड करना है कि फाइनल इमेज हमको जो फॉर्म हो रहा है वो कितनी डिस्टेंस पे फॉर्म है। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए डायग्राम हमारे लिए बहुत जरूरी है। डायग्राम अगर आप नहीं बना पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसकी थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इस पे पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट कर रही है, तो बताइए हमारा फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म होगा? अच्छा, तो डायग्राम बना लेंगे आप क्या? यहां फॉर्म होगा, तो यहां यानी कि इस सरफेस से इसकी फिर आखिरी डिस्टेंस क्या है वो बताइए। तो इस वाले सरफेस के लिए अगर हम सॉल्व करें तो क्या n2 अपान v माइनस n1 अपान u2 इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। बोलो भाई, यही तो होगा ना? बोलिए, n2 माइनस n1 अपान r। ठीक, ओके। तो r की वैल्यू n2 माने जा रही है कहा 3/2 में, तो इसके लिए इमेज हमारा यहां फॉर्म होगा आई डैश। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? यहां से यहां की डिस्टेंस हमारी v डैश कितनी है? ये इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा r, तो n2 3/2 अपान v डैश माइनस ये इनफाइनाइट हो जाएगा, छोड़िए दो उसको, n2 माइनस n1 यानी कि 3/2 माइनस 1 अपान r। तो 3/2 v डैश इक्वल टू 1/2 r, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, v डैश इक्वल टू 3। ठीक, इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है? r। अच्छा, चलो r की वैल्यू कुछ ले लेते हैं यार, 10 सेंटीमीटर ले लेंगे और थोड़ी फीलिंग आनी चाहिए। दोनों के सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि कह सकते हैं कि r1 = r2 = 10 सेंटीमीटर। तो इस वाले के लिए सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर है तो पॉजिटिव ही नोट किया जाएगा, इसलिए पॉजिटिव, यानी कि r की वैल्यू 10 मान लिया तो ये हो गया 30। ठीक, ध्यान दिया? बोलो भाई। अब जरा इस वाले सरफेस के लिए लिया जाए, इस वाले सरफेस के लिए, फिर इस वाले सरफेस के लिए ये एज ए ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि u इक्वल टू कितना? 5 सेकेंड। u इक्वल टू, अब देखिए यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी होगी? लेकिन यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी थी? 30, और इसकी थिकनेस कितनी है? 5।
तो मैंने उसमें से 5 को लेस कर दिया, कितना बचा 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी 25। क्या v हमको फाइंड करना है,